लिया। विप्रधेनु तुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। धर्म की स्थापना के लिए और अपने भक्तों की भक्ति के भाव के वशीभूत होकर के आज भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। देखिए, राम जी का, हमारे ठाकुर जी का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं। जैसे हमारा आपका जन्म होता है, ऐसे भगवान ऐसे नहीं आते। और गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया जब राम जी का प्राकट्य हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, अद्भुत रूप निहार। प्रगट कृपाला राम जी प्रकट हुए और बड़ा प्यारा संकेत है, हर्षित महतारी। ध्यान दें, हर्षित राम जी प्रकट हुए, माता जी हंस रही हैं। अभी बताओ कि जब किसी मैया के बच्चे का जन्म होना है तो वो हंसती है, हंसती। इतना कष्ट होता है कि 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे हैं प्रसव के समय। मां को इतना कष्ट होता है, 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। किसी को एक आध बिच्छू ने डंक मारा होगा तो उसे पता होगा, लगा है किसी को? और बस 60,000 बिच्छुओं का कष्ट। तो जिस मां बालक को जन्म देती है, क्या वो हंसती है? पर यहां कौशल्या मैया तो हंस रही हैं, प्रसन्न है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। राम जी का प्राकट्य हुआ और यहां जब मैया ने कहा कि रो, आपको रोना पड़ेगा प्रभु, कीजिए शिशु लीला, जैसे बच्चे लीला करते हैं। और इतने बड़े रूप में आ गए, 21 फुट के छोटे से बन जाओ। राम जी ने कहा, मैया जब मैं आपके लिए वहां से यहां आ गया तो छोटा बनने में कितना समय लगेगा? बोल भक्त वत्सल भगवान की। राम जी छोटे से बन गए। मैया ने कहा रो, तो अब तो ऐसा रोए कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो रोना ठान लिया। सुनी बचन तुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक पुरभूपा। यह चरित जो गावही, हरिपद पावही, तेना परहि भवकूपा। और राम जी रोए, और जैसी राम जी के रोने की आवाज चक्रवर्ती जी महाराज की अन्य रानियों ने महल में सुनी है, सब आई हैं। और कैसी आई? सुन शिशु रोदन परम प्रिय वाणी। भाई दो प्रकार का रोना होता है, एक रोना तो अच्छा लगता है और एक दूसरा रोना बुरा लगता है। जब बच्चे का जन्म हो जाए, वो बच्चा जब रोता हुआ है तो तब हंसते हैं, हंसते ना, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो सुख में भी रोना होता है, दुख में भी रोना होता है। कुछ रोना भी अच्छा लगता है, वो सुख होता है जन्म के समय। और जब कभी दुख में रोना होता है तो बुरा लगता है।
बच्चे का जन्म होता है, संसार के सब लोग हंसते हैं, परिवार के प्रसन्न होते हैं। कबीरदास जी ने तो एक बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिखा है, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारा जन्म हुआ तो संसार तो हंसा, पर हम कहते आए रोते हुए, कहां 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 कहां। बालक रोता हुआ आता है, कहां कहां। यानी जब माँ के गर्भ में रहता है उस समय भगवान दर्शन देते हैं, और जब बाहर आता है तो रोता है कि कहां हम कहां आ गए हैं भगवान को छोड़ के। जो हमारे 9 महीने का साथी है वो कहां है और हम कहां। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। जब जन्म हुआ तो हम तो रोते हुए आए और हमारे रोने पर संसार ताली बजाता हुआ हंसा। पर ऐसा कर्म करके चले जाएं कि हम तो हंसते हुए चले जाएं और संसार हमारे लिए रोता रह जाए। ऐसा ना हो कि लोग कहे ठीक मर गए, नहीं अच्छा आदमी था। यहां जब राम जी रोए, वो महल में जब आवाज गई रोने की, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। कमो भ्रम चली आई सब रानी। कम भ्रम चली आई सब रानी। कुन शिशु रुदन। जब समर्थ रानियों ने लाला के रोने की आवाज को सुना, सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी आई, वो कैसी आई ध्यान दें। संभ्रम, संभ्रम भाई मानस में एक एक शब्द का भी बड़े संकेत हैं, बड़ी गहराई है। गोस्वामी जी ने लिखा संभ्रम चली आई सब रानी, यानी भ्रम के तहत आई। भ्रम है। अब वही राम जी का प्राकट्य हुआ, भ्रम किस बात का? तो भ्रम इस बात का है कि इन रानियों को पता है कि 3 महारानियों के 3 महारानियां गर्भवती हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। तो बच्चे के रोने की आवाज तो आ रही, पर ये पता नहीं कि कौन सी महारानी के भवन में कौन सी महारानी के बच्चा हुआ है। इस बात का भ्रम है। तम भ्रम चली आई। दूसरा भाव, तम भ्रम चली आई सब रानी। दूसरा भ्रम क्या? मानो ये सोच रही कि तीनों रानियों के तीनों माताएं बच्चे को जन्म देने वाली हैं, और जब बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो भाई जैसी बच्चे का जन्म होता है, अब बच्चा है कि बच्ची, रोने से आप पता नहीं लगा पाओगे। बच्चा जन्म लेते ही रोएगा तो पता चल जाएगा आपको कि बच्चा होगा कि बच्ची होगी। नहीं, दोनों की आवाज एक जैसी होती है।
तो इस बात का भी भ्रम है कि बालक हुआ कि बालिका हुई, तम भ्रम चली आई तब रानी। जति चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी का नाम मानो ब्रह्मानंद तुम्हारा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरी गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा वो बाजा।